स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और लोगों को किस तरह से विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे रांची के बुढ़मू प्रखंड में रह रही ललिता देवी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से सिलाई एवं कपड़ा दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। महिलाओं के बदलाव की कहानी अब शहरों से लेकर गांव तक दिखाई दे रही है। गांव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आई जागरूकता नारियों के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर से मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हैं। दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं बुढ़मू प्रखंड, जहां हम बातचीत करेंगे ललिता देवी जी से, जो JSLPS के जरिए कपड़ा एवं सिलाई का दुकान चलाकर सशक्त हो रही है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम ललिता देवी है और मैं हर्ष सोनी स्वयं सहायता से हूँ। मैं कोषाध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पे जब मैं समूह में जुड़ी थी तब हमको लग रहा था कि समूह बेकार है, समूह कुछ नहीं दे पाएगी, हिम्मत हारने लगा। तब धीरे धीरे जब 4-5 साल होने लगा तो ये समूह में बदलाव आया कि CC लिंकेज भी मिलेगा। तो CC लिंकेज क्या होता है, अब बैंक लोन क्या होता है, मुझको पता नहीं था। लेकिन जब हम समूह में ट्रेनिंग आए CLF का, तो उसमें बैंक मैनेजर आए, हम लोग को लोन के विषय में बताएं कि दीदी लोन से क्यों डरते हैं, लोन इतना ब्याज में मिलेगा, 70% देना होगा और ठीक से आप लेन देन कीजिएगा तो उसमें आपको 4% दिया जाएगा। तो उसमें हमको हौसला आया और हम CC लिंकेज लिए। उसके बाद ऑटो हम निकाले, ऑटो निकाल के अपना, मेरा पति दूसरे के काम करते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, उसमें मेरा काम करते थे मेरा पति, लेकिन पैसा ठीक से सप्ताह में नहीं आता था। तो हम बहुत मुश्किल से कष्ट झेले और अपना बच्चा सबको भी पढ़ाते थे और पैसा नहीं हो पाता था। तो मैं धीरे धीरे करते करते मैं लोन ली। उसके बाद अभी मेरे पति ऑटो चलाते हैं, एक दिन में 2000, 500, 1000, कभी 200 कमा लेते हैं। तो मेरा घर में आता है पैसा। और हफ्ते दिन में इनके पापा कमाते थे तो पैसा नहीं मिलने कारण हम बहुत झेले हैं, बहुत स्थिति से अभी सुधार हुआ है मेरा। ये समूह का शुक्र है। और ये जब समूह में हम निकलते थे तो हमको इतना बोलने का साहस नहीं मिलता था, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गई और माइक पकड़ने का भी हमें कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन बहुत जगह गई तो हमें हौसला मिला और शिक्षा मिली कि जब आप अंदर से बोलना चाहते हैं तो बाहर निकलिएगा, तभी बोल पाइएगा। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार योजनाएं लॉन्च कर रही हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपनी पहचान बना सके। BDSP दीदी भी हैं, आज लोन भी देने के लिए तैयार हैं। सर हैं मेरे संतोष सर, वो बहुत हम लोग का हेल्प किए। THR भी हम लोग किए थे। THR में हम लोग आंगनबाड़ी में राशन भी वितरण किए। और अभी तो भैया दीदी सबका हमको साथ चाहिए, काहे कि हमको लोन चाहिए, थोड़ा सा हम उठना चाहते हैं। मेरी बेटी, हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरी बेटी हिम्मत देती है, BA में कर रही है
अब बोलती है माँ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ हैं। वही मैं अपनी बेटी को सोचती हूँ। सब बोलते हैं कि नहीं काम में दीजिए, लेकिन हम काम पे नहीं रखते, काहे कि कमज़ोर हो जाएगा इसका पढ़ाई। इसीलिए हम चाहते हैं, थोड़ा कमज़ोरी है हम लोग में पैसे के कारण, तो बहुत तेज़ तरार है मेरी बेटी, और इसको सोचते हैं कि बाहर में पढ़ाएं। नहीं सर, हम पढ़ाएंगे सर, मेरी बेटी सब बहुत अच्छी है। और जिस तरह से इनके पापा पत्थर लैटा करके पढ़ाए हैं, तो ये लोग बोलती है कि मम्मी हम जब तक ले अपना पापा और मम्मी का भविष्य नहीं बदलेंगे तब तक ले हम पढ़ाई करेंगे। अभी यही सिलाई करते हैं सर, और कपड़ा दुकान और ऑटो है, और घर का राशन घर का खर्चा हो जाता है। हम मायके में सीखे थे सर, उसके बाद मायके में सीखे, उसके बाद फिर यहाँ भी, और फिर वहाँ पे भी गए थे। हाँ, रातू चट्टी में लेके आए, उसमें केवल शर्ट सिलाने के लिए बताया जाता था, ऐसा कटिंग करके नहीं दिया जाता था। हम लोग खुद अपने से कटिंग करते हैं अभी ब्लाउज और सिलते हैं, और वहाँ पे कटिंग किया करके और देते थे। हम लोग सिलाई करते थे, सीखने के लिए 3 महीना गए थे वहाँ पे। हाँ, तो नई डिजाइन भी सिल लेते, जो जैसा बोलती है कस्टमर वैसा सिलते हैं सर। 21वीं सदी में नारियों की जागरूकता और उनके विचारों में आए बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गांव तक दिखाई दे रही है। गांव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आई जागरूकता नारियों के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही हैं। बहुत कुछ दिया है सर, काहे कि हम बता नहीं सकते। हम मेरे पास इतना नहीं था, और हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी, और हमें इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन हम बहुत जगह पैसा नहीं कमाए सर, लेकिन बहुत जगह गए तो हमको ये नॉलेज मिला कि हम अपना पैर में खड़ा हो जाए, अब आत्मनिर्भर बने। ये हमें अंदर से लगा हेल्प। अभी अभी रामनवमी है सर, तो अभी 5-6 बिलो सिल लेते हैं दिन भर में, तो वही 1000 रुपया कमा लेते हैं अभी। और फिर इधर कपड़ा उपड़ा रहता था तो उसमें भी कमा लेते हैं। यही है कि छोटा दुकान है, हम बड़ा करेंगे, और मेरा जगह 4 गो कस्टमर रहे, यही मन में तमन्ना है सर। जैसे पहले आए थे सर, उस टाइम हमको, जब हम समूह में नहीं जुड़े थे, उस टाइम हम 100 रुपया किसी से मांगते थे तो हमको कोई नहीं देता था। और अभी जब समूह बने तो हमको 100 रुपया लेने का हिम्मत हुआ, 1000 लेने का हिम्मत हुआ, लाख लेने का हिम्मत हुआ। और उमे डंडा का अपना आदमी सब भी, मतलब अपना जान परिचय पड़ोसी सबसे मांगते तो नहीं देता सर। अभी सुधार हुआ है सर, यही समूह के कारण। पहले पढ़ लिख के महिला घर में रहती थी, कोई नहीं जानते थे, लेकिन समूह में निकलते निकलते पता चल रहा है कि समूह में कितने आजकल काम मिल रहा है। और समूह के माध्यम से हर जगह मीटिंग सीटिंग जाने लगे तो उसको पता चला कि काम मिल रहा है। दीदी आती थी मीटिंग में, पहले तो जंगल लगता था सर, और ये हाँ भाई का माहौल था। MCC सब से डरते थे, और आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। अभी उससे कितनों अभी भी है वो लोग, लेकिन अभी वो डर नहीं रह गया, पहले से बहुत अच्छा है। एक तरफ जहां परिवार की जिम्मेदारी निभाती हुई खुद को सशक्त बना रही हैं, वहीं सीमित साधनों में भी खुद को रोजगार से जोड़कर आज अपनी नई पहचान बना रही हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम शबनम परवीन, और हमारा समूह का नाम गुलाब आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह, जिस समूह की मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारा ग्राम संगठन का नाम मादरा मुंडा आजीविका ग्राम संगठन, जिस पर मैं सदस्य हूँ। और हमारा संकुल संगठन का नाम उमे डंडा आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, जिस पर मैं सदस्य हूँ, और मैं सारले पंचायत में BDSP के रूप में कार्य करती हूँ। जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि ललिता देवी जो दीदी हैं, जैसे 2018 में हम लोग को सर्वे करने का मिला था कि दीदी आप लोग को सर्वे करना है, जितना भी यहाँ सारले पंचायत में उमे डंडा में जितना भी दुकान चल रहा है आप लोग को सर्वे करना है। तो हम लोगों ने सर्वे करके दिया, तो फिर दीदी का चयन किए, ललिता दीदी का। यहाँ क्या कहिएगा, उमे डंडा क्लस्टर में 150 बुढ़मू प्रखंड में 150 उद्यमी का चयन किए, जिसमें हमारा उमे डंडा में 40 उद्यमी का चयन किया, जिसमें है कि किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी का 30,000,
यानी उद्यम को देखते हुए हम लोगों ने ऋण उपलब्ध करवाया। तो ये ललिता दीदी जो हैं, इनका स्थिति बहुत ख़राब था। इनका समूह में जब हम जाते थे तो दीदी अपना स्थिति के बारे में बहुत बताती थी। दीदी मेरा स्थिति बहुत ख़राब है दीदी, हम कैसे ऊपर आएँ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड भी है सो नहीं कमाते हैं, हम कैसे क्या करें दीदी, पढ़ाई लिखाई भी बच्चा लोग का बहुत ज़रूरी है। तो फिर इन्हीं लोग का समूह में हर्ष सोनी समूह में गए तो वहाँ हमने 3 दीदी का चयन किया। एक नीतू देवी है, एक रितु देवी हैं और एक ललिता देवी हैं, जिनको मैंने CIF का राशि फिर से दिलवाया। फर्स्ट में तो इनको CIF मिला, जिससे है कि दीदी को मात्र 25,000 उससे ऋण मिला। फिर है कि दीदी थोड़ा सा अपना आजीविका में सुधार लाई, अपना हस्बैंड का ऑटो खरीदी। ऑटो खरीदने के बाद हस्बैंड भी कमाने लगे, मंथली 2,000 4,000 जो भी होता था साप्ताहिक में अपना पत्नी को दिए। फिर दीदी बोली कि दीदी मेरा इतना सा में काम नहीं होगा, हम क्या करें, हमको वो उपाय बताइए। बोले ठीक है, अच्छा हम OSF से आपको ऋण उपलब्ध करवाएंगे, जो हम लोग के माध्यम से मिलेगा दीदी, लेकिन आप लोग है कि किस्त के अनुसार आप लोग को पैसा रिटर्निंग करवाना है कह के। तो बोली दीदी ठीक है दीदी, हम कितना हो कुछ भी होगा हम मेहनत करेंगे, पैसा को रिपेमेंट करेंगे। फिर दीदी एक मशीन खरीदी। बोली दीदी हम तो सिलाई जानते हैं, ट्रेनिंग भी लेकर आए हैं। तो हम बोले ठीक है, आप धीरे धीरे अपना घर में सिलाई कीजिए। फिर दीदी के पास है कि कस्टमर इतना ज़्यादा हो गया कि दीदी घर में मैनेज नहीं करने सकी। तो बोली कि दीदी हम कहाँ दुकान करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले सबसे बढ़िया आप चौक में दुकान कर लीजिए, यहाँ कंडेर चौक में, वहाँ आपका दुकान अच्छा चलेगा दीदी। फिर दीदी है कि यहाँ 1,000 रुपया में रेंट खरीदी दुकान। उसके बाद अभी दीदी 1 लाख रुपया ऋण उठाई। अभी अपना दुकान भी अच्छा से चला रही है, सिलाई भी कर लेती है, कपड़ा भी बेच रही है। और जहाँ तक हम लोग का सपोर्ट होगा वहाँ तक हम इनको सपोर्ट करेंगे। पहले में अंतर यही था कि दीदी घर से बाहर नहीं निकलती थी, ठीक ना, लेकिन अब है कि दीदी चौक में अपना दुकान कर ली है और इनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से ललिता देवी जी JSLPS के सहयोग से कपड़ा एवं सिलाई दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के हरिजन बस्ती में रह रही अनीता देवी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से श्रृंगार एवं किराना दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। झारखंड सरकार की JSLPS योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं। कभी चूल्हा चौका में व्यस्त रहने वाली महिलाएं अब नए नए रोजगार का सृजन कर रही हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिवार के खर्च में मदद कर रही हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, महिलाओं की हम बात करें तो महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। JSLPS भी इसी कड़ी में अच्छी भूमिका निभा रहा है। JSLPS सुदूरवर्ती इलाकों में महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तो आज के इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं हरिजन बस्ती मुरहू में। यहाँ पे आपकी मुलाकात कराएंगे अनीता देवी जी से। वो JSLPS के सहयोग से किराना दुकान और श्रृंगार दुकान चलाकर किस तरह से स्वावलंबी हो रही है, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, और जानेंगे कि उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया है। तो आइए चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। जोहार, मेरा नाम अनीता देवी है। मैं कमल महिला मंडल से जुड़ी हुई हूँ। हम 2018 से जुड़े हैं। पहले स्थिति हम लोग ख़राब था, जब से जुड़े तब से लोन लिए हैं, उसी से चला रहे हैं हम लोग। ये 2018 से पहले से हम चला रहे हैं भैया। पहले हम लोग कम था सामान, अब बाद में हम लोग ज़्यादा सामान किए हैं, बढ़ाते गए। मतलब पूंजी हम लोग 1 लाख लिए भैया, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए हम लोग, और उसी से हम लोग कर रहे हैं। अभी हम वो लोन लेके भैया दुकान में लगाए हैं। पहले हम 1 लाख, पहले 50,000 लिए थे, फिर 1 लाख रुपया लिए हैं, लेके दुकान में लगाए हैं और दुकान से कहीं पूंजी बढ़ा रहे हैं। हम लोग दीदी लोग सब मिल के मंडल बनाए थे। घर बैठे हुए दुकान, बोले दुकान भी संभाल लेंगे, घर भी संभाल लेंगे। दुकान में तो सभी सामान है भैया, किराना में सब सामान है, कॉस्मेटिक में भी सब सामान मिलेगा, पूजा का भी सब सामान है। सामान में तो सब चीज़ भैया, कॉस्मेटिक में चूड़ी सामान है, मतलब कॉस्मेटिक का सारा सामान है। चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ, सर मेरे दुकान में चावल है, तेल है, आटा है, दाल है, चीनी है, चाय पत्ती है, साबुन है, सर्फ है, मतलब गृहस्थी का सभी आइटम, सभी सामान है। आप कॉस्मेटिक का दुकान भी चला कॉस्मेटिक साथ में, उसमें क्या आइटम रखे हैं? उसमें चूड़ी है, गला सेट है, कान का है, बिंदी है,
बिछिया है, पायल है, नैन पॉलिश है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुरहू क्षेत्र के हरिजन बस्ती की रहने वाली अनीता देवी आज JSLPS की सहायता से किराना दुकान के साथ ही श्रृंगार की दुकान चलाकर खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। आज बेहतर तरीके से अपने इस दुकान को चला रही हैं। खोलने की जरूरत पड़ा? पहले घरेलू परेशानी था और अभी सही है। क्या परिवार परेशान? परेशानी है बच्चा लोग को पढ़ाना। मतलब आर्थिक रूप से हाँ। उतना कमाई नहीं था और अभी सही हो गया है। पहले से बहुत अच्छा परिवर्तन है। अभी दुकान में मंडल से परिवार है, मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है, हाँ मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। वो दुकान भी चलाते हैं और बाजार भी करते हैं। कभी माँ रहती है दुकान में, कभी मेरे हस्बैंड रहते हैं, कभी मेरी बेटी रहती है। मतलब टाइम निकालते हैं, कभी हम भी रहते हैं। मतलब बिक्री तो सर 4 से 5 हज़ार होता है, उसमें कमाई मान के चलिए 1000 रुपया। उनको तो सही लगता है, वो बोलते हैं बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। वो मेरी दीदी लगती है, कोई गोतनी का रिश्ता है, कोई ननद है, सबका व्यवहार अच्छा है। हमारा नाम गीता देवी है और कमल महिला मंडल से हम जुड़े हुए हैं। सब तो मतलब जो मिलना चाहिए उसे इनका मिलता है। तो मतलब जितना होना चाहिए भैया उतना इनका होता है। मतलब दुकान दौरी में बैठते हैं तो थोड़ा मोड़ा बिक्री बटा हो जाता है, तो इनका भी कुछ मतलब चलता है। जैसे कि हम लोग जब से मतलब मंडली से जुड़े हैं, जब से लेन देन हम लोग करने लगे, जैसे कि लोन उठाने लगे तो कुछ बाज़ार में भी फंसाते हैं, कुछ दुकान में भी करते हैं। जैसे कि और कुछ पूजा उजा का भी आइटम होता है, कुछ मनिहारी हो गया, तो यही सब रखते हैं, तो यही सब मतलब चलाते हैं। हम लोग अगल बगल सब मतलब सहयोग रहते हैं, तो वही सबसे मतलब चलता है। सुचारू रूप से किराना दुकान चलाने के लिए अनीता अपना पूरा समय कितना दुकान में लगाती हैं, इसके साथ ही बेहतर तरीके से इसके ही साथ चलने वाले श्रृंगार दुकान को भी संभाल रही हैं, जिससे लोगों का लगातार इनके दुकान पर आना जाना लगा रहता है और अनीता बेहतर ढंग से इसकी देखरेख कर बेहतर आमदनी कमा रही हैं। हाँ, हम लोग को तो लगता है भैया कि कुछ करते तो मतलब जिससे कि हम लोग के भी 2 पैसा हाथ में होता, किसी के दासी नहीं बनते, जिससे बाल बच्चा का अच्छा से पढ़ाते लिखाते, खाना पीना पढ़ावा, तो वो सब भी तो चाहता है ना। नहीं करते भैया, कहाँ से करते। पहले नहीं था तो कितना आदमी की हालत ख़राब रहता था, और अभी मंडल से जुड़ जाते हैं, इधर उधर से लोन उठा लेते हैं, तो कुछ मतलब वो में करने से कुछ 2 पैसा हो जाता है। हाँ, तो बहुत चेंजिंग हुआ है भैया। पहले तो हालत आदमी का बहुत ही रहता था, गंभीरी रहता था, लेकिन अब आदमी इधर उधर जुड़ा है, इधर उधर जाता आता है, तो बहुत सहारा हो जाता है। बहुत सहारा हो जाता है। हाँ, पहले तो कोई नहीं निकलता था, और अभी तो जहाँ आदमी पारता है तो मंडल के तरफ से, चाहे और कहीं मीटिंग हुआ, चाहे और कुछ हुआ, तो आदमी औरत लोग भी सब कुछ चल जाते हैं हम लोग। हाँ, निकलते हैं हम लोग। ना डर भय भी रहता है, बल्कि डर भय मतलब लेते हुए चलने पड़ता है कि कैसे एक महिला अपने कौशल और मेहनत के बल पर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती है। विनीता देवी ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, बल्कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम हुई हैं। हाँ, तो और सुधार अब इसी से अब कुछ करेंगे तो फिर अभी इतना है, और थोड़ा दिन के बाद में और कुछ होगा, करेंगे तो मेहनत करने से ना होता है। पहले अनीता दीदी यहाँ पर घर नहीं बनाए थे, उस समय तो शायद किराया में रहते थे। उसके बाद यहाँ इन लोग ज़मीन लिए, उसके बाद घर बनाए, उसके बाद मंडल में इसको हम जोड़े, अपना ही मंडल में। पहले ये कब कहाँ थे उसको भी नहीं जानते हैं, उधर कहीं पर शांतिपुरी तरफ होगी, लेकिन जब इधर मेरा बस्ती में आने के बाद इसको हम अपना मंडल में जोड़े। फिर दीदी को बोले कि दीदी आप लोग लोन लीजिए, लेकर अपना दुकान को बढ़ाइए, और बढ़ा के आपका तो रोड पर ही घर है, अच्छा आमदनी होगा। इस तरह से हमने बोले। फिर दीदी अपना दुकान को बढ़ाई, और अभी बहुत अच्छा से इसका दुकान चलता है। चमराटोली के सारे दीदी यहीं से लेते हैं, और जान पहचान भी इसका काफ़ी हो गया है। अभी अपना दुकान करके अपना घर गृहस्थी संभाल रही है, घर बनाई, फिर बच्चा लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, और अपना गोतनी को भी, अपना गोतनी एक बेटी को शादी किए, उसमें भी ये दीदी ने हेल्प किया, उसको भी 50,000 रुपया दिए, शादी में मदद किए। महिलाओं के इस विकास के पीछे JSLPS की सराहना तो होनी ही चाहिए। जो महिलाएं कभी घर के द्वार से आगे नहीं बढ़ी, अब वो महिलाएं लाखों रुपए कमा रही हैं। जो महिलाएं आवश्यकता के लिए भी अपने पति या परिवार पर निर्भर रहती थीं, वो अब स्वावलंबी बनकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं।
उसको हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं सर। उसको रजिस्ट्रेशन करके हम लोग उसको JSLPS का सारा लाभ उसको देते हैं। पहले तो हम लोग नहीं हुआ था, उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन अब जो जुड़ेगी उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और काफ़ी प्राय सब जुड़ गई है मुड़ू में, वैसा कोई महिला ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ी है। अभी तो सर पहले तो महिला घर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब देखा जाए तो महिला लोग मेला तक अपना खाने पीने का सामान सबको बेचने ले जा रही है, खिलौना बेच रही है, मेला अपना कारोबार कर रही है। गाड़ी कर के कोई दीदी तो अपना ही गाड़ी ले ली है बिजनेस करके, और मेला सामान सबको बेच रही है। इस तरह का परिवर्तन देखने को मिला है। और जिसका हस्बैंड इजाज़त नहीं देते हैं, वो अपना घर पर ही दुकान खोल के बैठी हुई है। और कपड़ा बेचने वाली दीदी लोग बाजार जाके कपड़ा बेच रही है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अब हर क्षेत्र में खुद को आगे रख रही हैं, अव्वल रख रही हैं, और सरकार भी उनकी हर तरीके से छोटे मोटे प्रयास करके उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में, रोजगार से जोड़ने में एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।